हेलो स्टूडेंट्स, कैसे सारे लोग। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज हम लोग क्लास 11th का जो इकोनॉमिक्स का स्टैट्स का पोर्शन है उसमें मेन टॉपिक का पार्ट 4 करने वाले हैं। इससे पहले हम लोग 3 वीडियोस अपलोड कर चुके हैं जिसके अंदर मेन का इंट्रोडक्शन है और मेन का जो भी बेसिक क्वेश्चन है वो हम लोग कर चुके हैं। तो आज हम लोग मेन का 4th पार्ट करेंगे जिसके अंदर हम स्टार्ट करेंगे मिसिंग वैल्यू फाइंड करना। तो भाई वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक काम करना है, आप लोग को चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और वीडियोज़ को लाइक करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ अपने क्लासमेट के साथ शेयर करना है। चलिए भाई, आज हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो मिसिंग वैल्यू, यानी कि क्वेश्चन जो है पेपर में ज़्यादा चांस होते हैं कि आपका यहाँ से आएगा, मिसिंग वैल्यू से आएगा। तो मिसिंग वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे उसको देखते हैं। हमने यहाँ पर 2 क्वेश्चन लिए हैं, 1 और 2, ठीक है। तो पहले फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन 1 क्या बोल रहा है, मीन ऑफ अ सीरीज़। अच्छा, ये सीरीज़ एक ही बार है भाई। मीन ऑफ अ सीरीज़ ऑफ 5 आइटम्स इज़ 25। क्या कह रहा है कि कोई सीरीज है जिसके अंदर 5 आइटम्स हैं और उनका जो मीन है वो कितना है, अपने पास 25 है। यानी कि जो 25 है इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, मीन बोल सकते हैं। ये क्या हमारे पास मीन गिवन है। एंड द वैल्यूज ऑफ 4 आइटम्स, 5 आइटम्स थी टोटल, उनमें से 4 आइटम्स की वैल्यूज गिवन है हमारे पास। क्या है वो, 10 है, 25, 35 एंड 40 है। हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू 5th आइटम, जो 5वीं आइटम है वो फाइंड करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हमें आइडेंटिफाई करना है क्वेश्चन कौन सी सीरीज़ का है। इसमें ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है तो इंडिविजुअल सीरीज है ये, ठीक है भाई। स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन फर्स्ट वाले क्वेश्चन का। अपने पास गिवन क्या है, मीन गिवन है कितना, 25, ठीक है भाई। अभी हम लोगों को मालूम है मीन का फार्मूला क्या होता है, समेशन ऑफ x अपॉन में n, ये होता है फार्मूला। अगर इसको मैं और इलेबोरेट करूँ तो क्या हो सकता है इसका फार्मूला और फर्दर, तो ये हो जाएगा आपका x बार इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 तक के लिए है मैंने, क्योंकि 5 ही आइटम्स हैं यहाँ पर। बाकी डॉट डॉट प्लस xn तक लेके जा सकते हैं हम लोग इसको, ठीक है भाई। डिवाइडेड बाय n, नंबर ऑफ आइटम्स। अब ये x1 x2 x3 x4 x5 क्या है, ये वो नंबर से जो हमारा गिवन होगा, ठीक है। अब हमारे पास जो मीन का वैल्यू है वो कितना है, 25 है। मीन की जगह पर पुट करा 25 को। अभी x1 जो वैल्यूज गिवन है 10, इसको x1 मानेंगे, 25 को x2 x3 x4 ऐसा मान सकते हैं। तो कितना है अपने पास, 10 है, x2 कितना हो जाएगा 25, x3 है अपने पास 35, x4 है अपने पास भाई 40, x5 नहीं मालूम। x5 ही हमें फाइंड करना है, 5वीं जो आइटम है वो फाइंड करनी है, ठीक है। उसको x5 लिख लेते हैं। डिवाइडेड बाय n का मतलब होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। कितनी ऑब्जर्वेशन है, उसने 5 आइटम्स की बात करी है। क्या है, 5 आइटम्स की बात करी है। जो 5 है ये 5 आइटम्स आर, मतलब n बोल रहा है वो, कितना ये n है। तो n के प्लेस पे कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। n के प्लेस पे कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब इसके बाद का मैं थोड़ा इस तरफ लिख रहा हूँ। तो अपने पास जो वैल्यूज़ हैं वो कितनी आ रही है, 25 मेन की वैल्यू इक्वल टू, इन सबको ऐड कर लो एक बार आप लोग। तो कितना हो जाएगा आपका, ये 10 प्लस 25 35, 35 और 35 70, 70 प्लस 40 110, 110 प्लस x5 डिवाइडेड बाय n, कितना है 5 है। अभी क्या करेंगे, सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप लोग। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान सकते हैं, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आप लोग। अगर 5 को 25 से मल्टीप्लाई करता हूँ मैं, 5 को मल्टीप्लाई करता हूँ 25 के साथ, और इक्वल टू में क्या बचेगा मेरे पास, 110 प्लस x5 ये बचेगा। तो 25 इंटू 5 करेंगे तो 125 110, अच्छा ये इक्वल टू हो जाएगा, इक्वल टू 110 प्लस x5। अभी मैंने क्या निकालना है, x5 की वैल्यू निकालना है। क्या निकालना है, x5 की वैल्यू निकालना है। अब आप लोगों को मालूम है x5 को अगर मैं उठा के इधर ले आता हूँ लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा एक तरीके से, 125 माइनस 110, यही वैल्यू बचेगी मेरे पास भाई। तो x5 कितना हो जाएगा मेरे पास, x5 इक्वल टू 125 माइनस 110 आपका आ जाएगा 15। तो देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं 5th आइटम इज 15। ये आपका सॉल्यूशन हो गया, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद चलेंगे सेकंड क्वेश्चन पे। चले भाई, इसको क्लीन कर देते हैं।
देखो जो सॉल्यूशन 2 है, क्वेश्चन 2, उसको मैं इधर से स्टार्ट कर रहा हूँ। उसका रीज़न क्या है, मुझे जो डेटा गिवन है वर्टिकली लिखना होगा, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं इसका सॉल्यूशन है क्वेश्चन 2 का। क्वेश्चन 2 में क्या बोल रहा है, फाइंड द मिसिंग वैल्यू इफ मीन एक्स बार इक्वल टू 50 अगर हमें मीन की वैल्यू मालूम 50 है तो हमें कोई मिसिंग वैल्यू है वो फाइंड करनी। देखते हैं मिसिंग वैल्यू का है। अच्छा पहले आइडेंटिफाई करेंगे सीरीज़ कौन सी है। देखिए मार्क्स है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। पिछले वीडियोस के अंदर हम लोगों ने देखा हुआ है कि अगर हमें मार्क्स है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अगर गिवन होगा तो हम क्या मानेंगे, उसको डिस्क्रीट सीरीज़ है। कौन सीरीज़ है, डिस्क्रीट सीरीज़ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारे पास जो मार्क्स हैं ये एक्स होते हैं, हमारे पास क्या होते हैं, एक्स होते थे। और जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं इसको हम लोग एफ मानते थे। आई होप इतना सभी को याद होगा। चलिए भाई जो वैल्यूज़ हैं उनको लिख लेते इधर। 30, 35, 40, ये क्वेश्चन मार्क आ गया हमारे पास। क्या गया, ये क्वेश्चन मार्क। इस क्वेश्चन मार्क यानी कि मिसिंग वैल्यू को इसी को फाइंड करना है। एक काम करते हैं, इसको कोई नाम दे देते हैं। ये x1 हो गया, x2 हो गया, x3 हो गया, x4। इसको x4 मान लो, या सिंपली आप लोग क्या मानो, इसको कुछ भी मान लो। 4 से इसको आप लोग a मान लेते हैं, स्मॉल a मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, स्मॉल a मान लेते हैं। कुछ भी मान सकते हो अभी आप लोग, है ना। नेक्स्ट आपके पास 50 और नेक्स्ट आपके पास 75, ये a है। अभी f कितना, ये जो हमारे पास है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स से फ्रीक्वेंसीज हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4 6 एंड 4, ये हमारे पास वैल्यूज़ हैं। अभी हम सब लोगों को मालूम है, ये भाई इसके ऊपर क्वेश्चन का पोर्शन है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, जो हम लोगों ने इधर लिखा है उसके बाद का आप लोगों को नीचे लिखना है। मेरे पास स्पेस की कमी है तो मैं लेफ्ट साइड में इधर आ गया हूँ। तो हम लोगों को एक्स बार का फार्मूला मालूम है, समेसन ऑफ एफ एक्स अपॉन में समेसन ऑफ एफ। तो हम लोगों ने क्या सीखा है, पहले फार्मूले को लिखना है। फार्मूले के अकॉर्डिंग देखेंगे किस चीज़ का रिक्वायरमेंट है। अभी हमें एफ और एक्स का समेसन चाहिए, सॉरी प्रोडक्ट चाहिए, उसका प्रोडक्ट करके समेसन चाहिए होगा। ठीक है, ये रहा हमारे पास f और ये रहा x। इनको मल्टीप्लाई करेंगे, f इंटू एक्स मल्टीप्लाई कर लेते हैं भाई। 30 मल्टीप्लाई 1 30, 35 इंटू 2 करोगे तो 70, 40 इंटू 3 करोगे तो भाई 120, 120। 4 इंटू a, ये आपका 4a हो जाएगा। 50 इंटू 6, 6 पंजे 30, 300। नेक्स्ट में 150 इंटू 75 इंटू 4, तो ये भी कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा, 150। ठीक है, अभी इसको क्या करो, मल्टीप्लाई करके देखो एक बार। क्या करके देखो इसको, सॉरी ऐड करके देखो। मल्टीप्लाई कर लिया हम लोगों ने, समेसन ऑफ एफ एक्स। भाई आई होप सभी लोगों को दिख रहा होगा। अगर नहीं दिख रहा है तो आप मेरे को सुन के भी लिख सकते हो यहाँ पर। इनका अब हमें क्या करना है, ऐड करना है। इनको ऐड कर लेते हैं भाई। 300 प्लस 300 600, 600 प्लस 120 720, 720 प्लस ये आपका कितना हो जाएगा 70, 790। 790 में करोगे 30 ऐड 820, 820 आ जाएगा यहाँ पर ऐड करने पे, 820। अब जो 4a है वो एज इट इज रहेगा, साथ में 4a लिखा जाएगा। अगर आप लोग को दिखाई दे रहा है तो वेल एंड गुड, नहीं दिखाई दे रहा तो लिख लेना यहाँ पर। इसको ऐड करके आ रहा है हमारे पास 820 प्लस 4a। ठीक है भाई, अब लिख लेते हैं यहाँ पर एक्स बार। हमें अच्छा, हमें समेसन ऑफ एफ भी चाहिए, का समेसन भी कर लो। 1 और 2 3 और 3 6 और 4 10 और 6 16 और 4 20। समेसन एफ कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। चेक कर लेते एक बार दोबारा से। 4 और 6 10 और 10 और 4 14 और 3 17 19 और 1 20। ठीक है, 20 आएगा। अभी एक्स बार उसने कितना बोला है हमें, मीन 50 बताया है। मीन का वैल्यू 50 इक्वल टू समेसन एफ एक्स 820 प्लस 4a डिवाइडेड बाय 20। इसको इधर ले लेता हूँ। अब ये जो 20 है बेटा इधर अपोन में है,
इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। 50 इंटू 20 करो, 50 इंटू 20 इक्वल टू 820 प्लस 4a। इनको मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा आपके पास 1000, 820 प्लस 4a। अब इसको सब्सिट्यूट कर लो वैल्यूज़ को, तो आपके पास आ जाएगा 4a इक्वल टू, बेसिक मैथ से मानकर चल रहा हूँ सभी को आता होगा, है ना, सब्सिट्यूट्स किस तरीके से करते हैं इन वैल्यूज़ को। तो ये आपको हो जाएगा 1000 माइनस 820, ठीक है। तो 4a इक्वल टू, इसमें से लेस करो कितना आ जाएगा आपके पास, इधर से 80, 900 और ये आपका 1000, तो 180 आ जाएगा, 120 आ जाएगा। देन a इक्वल टू 180 अपॉन में 4, 2 से कट करो, 2 पे 2 से कट करोगे 90 पर, 2 से कट करोगे 90 को 45 पर, तो a का वैल्यू कितना आ गया मेरे पास 45। देयरफॉर मिसिंग वैल्यू इज 45। मिसिंग वैल्यू कितना आ गया 45 हो गया। इतना स्क्रीनशॉट लीजिए। डिस्क्रीट सीरीज का एक और क्वेश्चन करेंगे, इससे और ज़्यादा क्लियरिटी हो जाएगी। और भाई आप लोगों ने ध्यान रखना है, आप लोगों को वीडियोस को सिर्फ देखते हुए नहीं चलना है, स्टैट्स आपका देखकर काम नहीं करेगा, आपको क्वेश्चन अपने हाथ से सोल्व करना पड़ेगा। तो पेन पेंसिल लेकर अपना आराम से सोल्व करना, और मेरे साथ जितने क्वेश्चन कर लोगे और एक बार एग्ज़ाम से पहले कर लोगे, आपके मार्क्स कहीं नहीं कटने वाले हैं। तो इन चीज़ों को ध्यान रखना है। स्पेशली आप लोगों को कभी भी स्टैट्स पढ़ रहे हो या मेरा कोई भी सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो, तो कभी भी सिर्फ वीडियो को देख के काम नहीं चलेगा भाई। ये कोई मूवीज जैसा सीन नहीं है कि इसको देखा और काम बन गया, है ना। हाँ, वीडियो को देखने का बेनिफिट ओनली तब है जब आप लोगों ने कोई क्वेश्चन कर रखा है पहले, और किसी क्वेश्चन में कोई डाउट आ रहा है, किसी टॉपिक कोई डाउट आ रहा है, तो ओनली जस्ट वीडियो को प्ले करा और उसको देख लिया। चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं अभी हम लोग इसके लिए, डिस्क्रीट सीरीज का। क्वेश्चन 1 हो गया, क्वेश्चन 2 हो गया, क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 अपने पास है, फाइंड फाइंड मिसिंग वैल्यू, फाइंड मिसिंग वैल्यू इफ मीन इक्वल्स टू 29। इधर मार्क्स दे रखे हैं। अच्छा, इसने इस बार मार्क्स नहीं बोला, ओनली एक्स और एफ बोला है उसने, एक्स और ये एफ। ये 29 है भाई। तो एक्स आपके पास 5, 15, 25, 35, 45, 55, 5, 15, 25, 35, 45 और ये 55, और आपके पास एफ है यहाँ पर 5, 7 क्वेश्चन मार्क 18, 5 एंड 3। चलिए भाई, अब हम लोग को तरीका तो पता ही है, करना है क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्यूशन करेंगे तो जो अपने पास x है और जो f है हॉरिजॉन्टल लिखा हुआ है, इसको वर्टिकली लिख लेंगे। तो x कितना है अपने पास 5, 15, 25, 35, 45, 55। f है आपके पास 5, 7। क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क को आप कुछ ही मान लो, लेट से इस बार b मान लेता हूँ, स्मॉल b मान लिया मैंने। 18, 5 एंड 3। सॉल्यूशन के अंदर सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, मीन का फॉर्मूला सभी को मालूम है क्या होता है, समेसन एफ एक्स अपॉन में समेसन ऑफ एफ। चलिए भाई, अभी हमारे पास क्या रिक्वायरमेंट है, एफ इंटू एक्स। फाइव 25, 15 7 जा करोगे तो आपके 7 पंजे 35 का 5,
कैरी गया 3, 7 एकम 7 3 10 105। फिर 25 बी, फिर इनको मल्टीप्लाई करो, 18 को 35 से करके देख लो मल्टीप्लाई, ठीक है। फिर भाई 18 को 35 से इधर मल्टीप्लाई कर लो आप लोग, 18 ही है, कुछ और वैल्यू देख चेक कर लेते हैं इसको भी। 18 है, हाँ ठीक है 18 है। तो 18 इंटू 35 कर लो, मल्टीप्लाई करोगे 8 पंजे 40, कैरी गया 4 5 4 9, 18 थे 54, तो 0 9 10 13, कैरी गया 630, 630 आ जाएगा यहाँ पे आपके पास। और 45 इंटू 5 करोगे, 5 5 जा 25 का 5, कैरी गया 2, 5 4 जा 20 22, और आपका ये 5 से 15 का 5, कैरी एक 15 और एक 16। अभी हम लोगों ने करना है क्या, सिंपल देखो, हमें एफ एक्स चाहिए था, क्या चाहिए था, एफ एक्स चाहिए था। एफ एक्स हम लोगों ने निकाल लिया, अब हमें एफ एक्स का सम भी चाहिए, जो साइन दिख रहा है ना इसको बोलते हैं हम लोग समेसन, इसका समेसन भी चाहिए होगा। इनको ऐड कर लो एक बार आप लोग, भाई 5 10, इस 25 को 2 मिनट के लिए इग्नोर करना, इसको बाद में एज इट इज लिखेंगे। 5 + 5 10, 10 + 0 10, + 5 15, + 5 20, 20 का 0, ये ऐसा लिखते हैं समेसन ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू 20 आ रहा था, 20 का 0, कैरी गया 2 + 2 4, और 4 और 0 4, और 4 और 3 आपका हो जाएगा 7, 2 2 4, 4 3 7, 2 9 और 6 15, 15 का 5, कैरी गया 1, 1 और 1 2, 6 और 8 10 और 1 11, और प्लस में ये 25 भी एज इट इज़ आ जाएगा, तो ये आ गया 25 बी। नाउ इनको ऐड कर लो आप लोग, 5 7 12 और 18, 12 और 18 30 35 38, प्लस बी लिख लो, इसको क्या लिख लो, बी लिख लो भाई। तो वैल्यूज़ को पुट करना भी हम लोगों ने यहाँ पर, तो एक्स बार कितना है हमारे पास 29 है, समेसन एफ एक्स है आपके पास 1150 प्लस 25 बी डिवाइडेड बाय 38 प्लस बी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 29 को मल्टीप्लाई करो 38 प्लस बी के साथ इक्वल टू 1150 प्लस 25 बी के साथ। कोई बेसिक मैथ्स है, आप लोगों को ध्यान होना चाहिए, आप लोगों ने 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं क्लास के अंदर पढ़ रखा है। जो यहाँ पर डिवाइड में है उधर जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई में। इक्वल टू के राइट हैंड में या लेफ्ट हैंड में कोई चीज़ डिनोमिनेटर में है, उधर जाके इक्वल टू के उस तरफ जाके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगी, क्या हो जाएगी, न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगी। एक बार इसको मल्टीप्लाई करके देख लो कितना आ जाएगा आपके पास, ये 29 इंटू 38 करोगे तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी 1102। 29 इंटू बी करोगे तो 29 बी 1150 प्लस 25 बी। अब क्या करेंगे, जो बी वाले उनको एक तरफ कर लो, यानी लाइक टर्म्स एक तरफ हो जाते हैं। तो 25 बी प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का, 1150 ये 1102 प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, इधर पे आपका आ जाएगा 4b, और ये आपको इधर आओगे, इधर लेके आओगे तो कितना आ जाएगा, 150 में से 48 आ जाएगा आपके पास, है ना, 48। तो b इक्वल टू 48 अपॉन में 4 करोगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो ये b की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 12 आ गई। देयरफॉर मिसिंग वैल्यू इज 12। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो देखिए भाई, अभी हम लोगों ने इस वीडियो के अंदर 3 क्वेश्चन करे, डिस्क्रीट सीरीज के 2 करे और एक करा मिसिंग वैल्यू किसका करा है, इंडिविजुअल सीरीज का करा है। आई होप आपको सारे क्लियर होंगे। इन तीनों क्वेश्चंस को आप लोगों को अपने हाथ से बिना देखे करने का ट्राई करना है। अगर आप लोगों को बिना देखे आंसर आ रहा है तो आप लोग सोचो
कि आप सही ट्रैक पे जा रहे हो। आपका एग्ज़ाम के अंदर भी बहुत अच्छे से आपका जो आंसर है आसानी से आ जाएगा। तो भाई मिलते हैं। अच्छा, ये हम लोगों ने क्या कर लिया, डिस्क्रीट और इंडिविजुअल कर लिया। मिसिंग में अभी हम लोग करेंगे कंपटीशन करेंगे कंटिन्यूस सीरीज़ के अंदर, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, उसमें के अंदर हम लोग देखेंगे कंपटीशन ऑफ क्या नाम है, कंटिन्यूस सीरीज़। चलो, यानी कि क्या नाम है आपका, कंटिन्यूस सीरीज़ के अंदर मीन को कैसे फाइंड करेंगे, देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए भाई बाय बाय, टेक केयर।